तो दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने नहीं आता है, तो उसमें इधर मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ कि सबसे पहले देखिए आपको करना क्या रहता है कि आपको एक बैलेंस शीट दी रहती है। उस बैलेंस शीट में से आप सबसे पहले क्या करिए कि रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट बना के सबसे पहले जो एसेट साइड लिखा रहता है, ऐसे आप बैलेंस शीट रहेगा यहाँ पे आपका बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है ऐसे, तो इधर एसेट साइड रहता है और इधर लायबिलिटी साइड रहता है। तो एसेट साइड जो भी लिखा रहेगा उसको सब आप इधर लिख लीजिए, ऐसे 2 करके सब चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे, और उसका अमाउंट भर लीजिए। बहुत सिंपल रहता है, पहला स्टेप यहाँ पे लिखना है। और लायबिलिटी साइड जो भी लायबिलिटी साइड है वो सब उतार के आपको यहाँ लिखना है, बहुत ही बाय करके, हर के सामने बाय लगाइएगा और पूरा यहाँ पे लिख के यहाँ पे आप उसका अमाउंट लिख देंगे। और इसमें आपको क्या बैलेंस शीट में से क्या नहीं यहाँ पे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है उसका कि सबसे पहले तो ये आप जो करते हैं ये क्लोजिंग करते हैं, ये क्लोजिंग की एंट्री होती है। यहाँ पे आप क्लोजिंग करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे है इधर एसेट में इधर है, बैलेंस शीट में इधर है, तो आप क्लोज़ कर रहे हैं तभी ना वो इधर लिख रहे हैं आप। तो ये क्लोजिंग की एंट्री है, तो इसलिए आप इधर लिखेंगे। और उल्टा साइड मतलब क्रॉस, मतलब उल्टा साइड बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट के यहाँ पे है तो आप इधर लिखेंगे इस साइड डेबिट में। तो आप सब चीज़ लिखेंगे और सब चीज़ लिखेंगे, लेकिन कुछ को छोड़ के। एक्सेप्ट देखिए कैश दिया रहता है बैलेंस शीट में, कि जैसे बैलेंस शीट में दिया रहता है कि बैंक, और उसके बाद दिया रहता है कि 10,000 मान लीजिए, तो ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको बैलेंस शीट से यहाँ पे नहीं उतारना है, इसको मत उतारिएगा। बैलेंस शीट से यहाँ पे नहीं उतारना है, एसेट में इस साइड यहाँ पे उसको नहीं उतारना है। कैश लिखा रहेगा या बैंक लिखा रहेगा तो उसको मत उतारिएगा। दूसरा फिक्टिशियस एसेट, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रहता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कुछ रहता है कि पहले से मतलब कोई एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये सब आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये सब जाता है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस। और उसके बाद तीसरा आता है हम लोग का पीएल का डेबिट बैलेंस। पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो उसको भी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद लायबिलिटी साइड में आप क्या क्या नहीं लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो लायबिलिटी साइड में आपको एंट्री होगा लायबिलिटी, सारा लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। और ये एंट्री आप इसी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, मतलब कि आपको क्रेडिट में लिखना है। और डेबिट जो होता है वो यहाँ पे अकाउंट जो रहता है ना, जैसे यहाँ पे आप बैंक लिखें, यहाँ पे आप जैसे लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखें तो यहाँ पे क्रेडिटर्स होगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स, तो ये अकाउंट होता है। रियलाइजेशन यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो आप यहाँ क्रेडिट में ही लिखेंगे, तो इसको ये होता है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको याद कर सकते हैं। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट सब लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे एंट्री होता है रियलाइजेशन डेबिट टू सारा एसेट, सब एसेट, ठीक है। तो ये क्लोजिंग की होती है। और आपको ध्यान देना है कि लायबिलिटी साइड में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखना है। और मतलब मेन जो लिखना है आपको आउटसाइड लायबिलिटी मेन लिखना है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको बैलेंस शीट में दिया रहता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया रहता है, डेप्टर्स दिया रहता है, डेप्टर्स, और नीचे लिखता है लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये जो डेप्टर है ना, डेप्टर का पूरा अमाउंट और ये प्रोविज़न, इसका अलग अमाउंट और इसका अलग अमाउंट, लेस करने के बाद नहीं, डेप्टर्स का अलग अमाउंट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का अलग अलग अमाउंट आप इधर लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का अमाउंट आप इधर लिखेंगे और डेप्टर्स का अमाउंट आप इधर लिखेंगे, एसेट वाले में इधर। तो डेप्टर्स का पूरा अमाउंट लिखिएगा, ठीक है। और लायबिलिटी में और क्या लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना है, पार्टनर्स का कोई कैपिटल रहता है ना, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में रहता है हर पार्टनर का कैपिटल, वो नहीं लिखना है।
पार्टनर लोन, पार्टनर कोई लोन दिया तो वो नहीं लिखना है। जनरल रिजर्व ये नहीं लिखना है क्योंकि जनरल रिजर्व जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पीएल का क्रेडिट बैलेंस भी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ भी आपने नहीं लिखे थे, पीएल का क्रेडिट बैलेंस जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आज के लिए मैंने पहला स्टेप ही बताया है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे, अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं और देख लीजिए, ये सब है, आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और है कि WCR भी अगर रहता है लायबिलिटी में, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसको भी आपको नहीं करना है यहाँ पे, उसको भी इधर नहीं लिखना है। और एक रहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसका समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस शीट है, यहाँ पे इधर एसेट है, इधर लायबिलिटी है, तो यहाँ पे IFR होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इधर होता है इन्वेस्टमेंट। तो अगर इसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट अगर दिया हुआ है तब जाके हम लोग नोट करते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट दिया है ये नहीं है, अगर ये दिया है इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तब इसको हम लोग नोट नहीं करेंगे, तब हम लोग इसको बांट देंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे इसको, तब यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे तब उसको नहीं डालेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, इन्वेस्टमेंट तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ IFR भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, IFR दोनों है, तब IFR इधर जाएगा, इन्वेस्टमेंट इधर जाएगा। और सिर्फ ये IFR है अगर, तो IFR को नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो और अगला स्टेप हम बताएंगे अगले वीडियो में, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर समझ में आया तो ही लाइक करिएगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।